पिछले व्लॉग में हमने ये समझा था कि सूरह अल-बकरा का नाम अल-बकरा क्यों रखा गया और वो कौन सा वाक़या था जिसमें अल्लाह पाक ने एक मुर्दा को ज़िंदा करके उसके अपने कातिल का नाम उसी से बतवाया, और ये सब एक गाय के ज़रिए कैसे मुमकिन हुआ। तो आज इसी वाक़े को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो गाय किसी बादशाह की नहीं थी, किसी अमीर की नहीं थी, तो फिर किसकी थी। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक सच्चा किस्सा है। वो किस यतीम बच्चे की थी। और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस यतीम बच्चे की ज़िंदगी का थोड़ा सा हाल सुना सकूं, क्योंकि इसी में भी मौजज़ा है। ये किस्सा दिल बदल देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह करे कि आप जहाँ कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी परेशानियों को आसान करे और हमें सबको कुरान की बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आए दिल हाजिर रखकर इस सबक आमोज किस्से को मोहब्बत और हकीकत के साथ सुनते हैं और देखते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसे ऐसी जगह से नवाजता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। देखें, कल की वीडियो में जो हमने वाक़या सुना जिसमें कत्ल हुआ और फिर उसके लिए गाय के लिए अल्लाह पाक ने कहा, और वो गाय ढूंढने में बहुत मुश्किल लगी और बिलाखिर वो गाय ढूंढ ली गई। वो गाय कहाँ से मिली? यही तफासिर में आता है कि ये गाय किसी बादशाह की नहीं थी, ना किसी रईस की, बल्कि बनी इसराइल के एक यतीम बच्चे की थी। इस बच्चे के वालिद नेक इंसान थे। रिवायत में आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक गाय खरीदी और उसे जंगल में छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बाद इस गाय की हिफाजत फरमाना और इसे मेरे बेटे के लिए अमानत बना देना। और वालिद का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद ये बच्चा अपनी माँ की कफालत में आ गया और माँ ही उसकी परवरिश करने वाली थी, माँ ही उसकी दुनिया थी। और ये बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ का इतना फर्माबरदार हुआ कि माँ की इजाज़त के बगैर कोई सौदा, कोई फैसला नहीं करता था। तफासिर में एक वाक़या आता है कि एक दिन उसे तिजारत में फ़ायदे का मौका मिला, लेकिन माँ सो रही थी और चाबी माँ के सर के नीचे थी। उसने माँ को जगाना मुनासिब ना समझा और नफ़ा छोड़ दिया। लोगों ने बड़ी बातें की, लोगों की नज़र में ये नुकसान था, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये इताअत थी। वक्त गुजरता गया और वो गाय अल्लाह के हुक्म से जंगल में महफूज रही। ना किसी दरिंदे ने नुकसान पहुंचाया, कोई ले जा सका। जब बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ से खास निशान वाली गाय का हुक्म मिला तो वो गाय कहीं और ना मिली। आखिरकार वो उसी यतीम बच्चे के पास पहुंचे। जब उन्होंने गाय मांगी तो उस लड़के ने फौरन हाँ नहीं की। वो कहीं बाहर था, इसीलिए कहा, मैं अपनी माँ से पूछूंगा फिर ही आपको बताऊंगा। और यही उस लड़के की तरबियत थी। वो घर आया और उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, अगर ये गाय देनी है तो इसकी कीमत उसके वजन के बराबर सोना मांगो। और उस वक्त बनी इसराइल बहुत मजबूर थे, क्योंकि अल्लाह की बताई हुई गाय वही थी। और यूं एक यतीम बच्चा जो माँ के साए में सब्र और इताअत के साथ पला था, अल्लाह के हुक्म से मालदार बना दिया गया। और यहाँ हमें यही समझ में आ रहा है कि ये आजमाइश सिर्फ गाय के लिए नहीं थी, बल्कि दिलों की नियत और वालिदैन की इताअत को भी देखें एक नेक शख्स, ईमान वाला, जिसके पास सिर्फ एक बछड़ा यानी छोटी गाय थी और वही उसका सब कुछ था। उसने मरने से पहले अपनी पूरी दुनिया इसी गाय में अल्लाह के हवाले कर दी और अल्लाह से दुआ की, यानी अल्लाह के पास अमानत रख दी और कहा, ए अल्लाह, इस गाय को मेरी बीवी और मेरे छोटे बेटे के लिए महफूज रखना। जब उसने अपनी चीज अल्लाह के हवाले की, फिर वो शख्स फौत हो गया। गाय को उसके घास फूस वाले जंगल में अल्लाह ने खुद महफूज रखा। वो किसी नुकसान या नुकसानदेह सूरत हाल का शिकार ही ना हुई। फिर सालों बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे वालिद ने वो बछड़ा अल्लाह के हवाले कर दिया था, अब वो गाय बन चुकी है, जाकर अपने बाप की अमानत अल्लाह से मांगो। वो जंगल गया, अल्लाह के सामने सजदा और दुआ की और गाय इसी तरह उसके सामने आ गई जैसे अल्लाह ने खुद उसे बुला दिया। सुभान अल्लाह। वो लड़का बहुत नेक और माँ की इताअत वाला था। अपने माँ बाप के अदब में वो कमाई करता था और 3 हिस्सों में अपनी रोजी बांटता था, माँ, खुद और सदका। और रात के वक्त में भी 3 हिस्सों में इबादत और माँ की खिदमत करता था। फिर जब बनी इसराइल को वो खास गाय तलाश करनी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने हर किस्म की गाय तलाश की, मगर जो गाय अल्लाह ने बयान की थी वो सारी खुसूसियात सिर्फ उसी यतीम बच्चे की गाय के पास थी। वो बच्चा गाय ना बेचने का फैसला हर बार माँ से पूछकर करता था। आखिरकार माँ ने कहा, इस गाय की कीमत इसके चमड़े में सोना भरने के बराबर हो। और उन्होंने इतनी भारी कीमत अदा की क्योंकि वो गाय वही थी जो अल्लाह ने मखसूस की थी।
یہ واقعہ اصل میں صرف ایک گائے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک یتیم کی نیکی اور والدین کی اطاعت کا عروج بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہی ہے وہ اصل واقعہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ یتیم کی حفاظت خود کرتا ہے اور ماں کی اطاعت والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کے رزق کو اللہ پاک معجزہ بنا دیتا ہے۔ اور یہاں آ کر یہ قصہ ہم سے ایک خاموش سوال کرتا ہے، کیا ہم بھی اپنے فائدے کے وقت اپنے والدین کو، ماں باپ کو، ان کے مشورے کو، ان کی دعا کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر جہاں پر نفع دیکھا اور ماں باپ کی اطاعت بھول گئے؟ یہ یتیم بچہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں عقل بھی نہیں پہنچتی۔ نہ اس لڑکے کے پاس طاقت تھی، نہ دولت، نہ سفارش، بس ایک ماں کی دعا اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ اگر آج کوئی بیٹا یا بیٹی والدین کی خدمت میں تھکا ہوا ہے یا کوئی یتیم خود کو اکیلا سمجھ رہا ہے تو یاد رکھیں، اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ قصے کیسے لگے، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔